पूरे मामले पर आगे जांच भी की जाएगी। फिलहाल उनका निधन हुआ है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। अब आगे खबरों में बढ़ते हैं और इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आज से सोना चांदी खरीदना महंगा हो गया है। सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। गोल्ड पर अब इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। पहले ये इंपोर्ट ड्यूटी 6% हुआ करती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और 15% तक इंपोर्ट ड्यूटी हो चुकी है। सरकार ने रात 12 बजे से ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से सोना चांदी खरीदना महंगा हो गया है, क्योंकि अब सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। अब ये 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। राजस्थान एसओजी के आईजी अजय पाल लांबा ने नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान नीट यूजी पेपर लीक का सेंटर नहीं रहा और प्रदेश से जुड़े किसी गिरोह की भूमिका अब तक सामने नहीं आई है। आईजी लांबा के अनुसार केरल के एक एमबीबीएस छात्र ने पेपर हरियाणा के एक व्यक्ति को भेजा था और इस मामले की जांच अब सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 24 लोगों को सीबीआई टीम के हवाले किया गया है। एसओजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजस्थान के किसी पेपर लीक गिरोह या किसी कोचिंग संस्थान की भूमिका इस केस में नहीं मिली है। नीट यूजी पेपर लीक पर एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके जरिए जानकारी दी गई कि राजस्थान से ये पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि केरल के एक एमबीबीएस छात्र ने ये पेपर हरियाणा भेजा था। एसओजी के आईजी अजय पाल लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। दरअसल एमबीबीएस छात्र के जरिए ये पेपर हरियाणा भेजा गया। नीट यूजी पेपर लीक केस अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है और अब इस मामले में कई बड़े खुलासे भी होंगे। पेपर आउट की जो अटकलें लगाई जा रही थी, पेपर आउट की जो अफवाहें चल रही थी, उस संबंध में जो पुलिस के पास इनपुट प्राप्त हुआ था, उस इनपुट के आधार पर सीकर पुलिस, झुंझुनू पुलिस, अलवर पुलिस, जयपुर सिटी पुलिस, जयपुर ग्रामीण पुलिस और एसओजी की टीमों ने मिलकर के नीट परीक्षा के पेपर के आउट होने के सिलसिले में जो लोगों के पास नीट परीक्षा 26 का पेपर पहुंचने की संभावना जताई गई थी, उन लोगों से इन समस्त जिलों की और एसओजी की टीम ने मिलकर के पूछताछ की। करीब 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी और उनके मित्र, अभिभावक, उनसे पूछताछ के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि ये परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पूर्व राजस्थान में एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला है, उसके द्वारा भेजा गया। उससे पूछताछ में पता लगा कि उसके पास ये पेपर महाराष्ट्र नासिक से आया था। ये सारी सूचना नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के साथ शेयर करने के पश्चात भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय आप सबके सामने है। उस निर्णय के पश्चात सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है, उनकी टीम यहाँ आ चुकी है। उनकी टीम के जो भी सदस्य हैं, उनको अब तक की पुलिस ने जो पूछताछ करी है, उस पूछताछ से उनको अवगत करा दिया गया है और पूछताछ से जो चीज़ें सामने आई, उसमें कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो हैं, उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा, उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी। उन्हीं के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके अब इसमें आगे अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। कितने लोगों को सर हैंडओवर? करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हमने सीबीआई की टीम के समक्ष उपस्थित किया है, जिन पे हमें शक है। उस पे आगे लीगली वो अनुसंधान करके
उनके अनुसंधान में उनका जो भी रोल मिलेगा उस पर अग्रिम कार्रवाई। तो देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 पेपर लीक के चलते रद्द कर दी गई है। इस एग्जाम को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। राजस्थान से लेकर कई राज्यों तक छापेमारी जारी है। परीक्षा सिस्टम में कैसे सेंध लगी और कौन है इसका मास्टरमाइंड, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नीट परीक्षा 2026 को पेपर लीक के चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने रद्द कर दिया है। 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा के लीक होने को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। पूरी जांच कि कितने क्वेश्चन सिमिलर थे, 2 पीडीएफ थे, 3 पीडीएफ थे, 4 पीडीएफ थे, यह सब सीबीआई जांच के बारे में आएगा। मेरे लिए इतना पर्याप्त था कि 1 या 2 प्रश्न भी अगर मैच कर रहा है तो मेरी प्रक्रिया भंगित हो रही है, मेरी जीरो एरर जीरो टॉलरेंस की भंगित हो रही है। इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने जयपुर से मास्टरमाइंड मनीष यादव और अविनाश लांबा को गिरफ्तार किया है। अब तक 45 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। सीकर और झुंझुनू समेत कई जगहों पर पेपर लीक होने की आशंका के चलते छापेमारी के साथ ही कई अन्य राज्यों में भी दबिश दी जा रही है। ये पेपर कैसे लीक हुआ, इसे लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार एक वायरल गेस्ट पेपर ने नीट यूजी 2026 को विवाद के घेरे में खड़ा कर दिया। परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए एक कथित गेस्ट पेपर शेयर किया गया। बाद में इसकी फोटोकॉपी भी कई जगहों पर बांटी गई। सूत्रों के मुताबिक 720 नंबर की परीक्षा में करीब 600 नंबर के सवाल उस कथित गेस्ट पेपर से मेल खा रहे हैं। पूरे मामले की कड़ी कई राजस्थान समेत कई राज्यों से जुड़ रही है, जिसे लेकर जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एनटीए से जुड़ी जयपुर की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक होने की भी खबर है। पेपर रद्द होने के बाद विपक्ष ने प्रदर्शन करने के साथ ही मामले में सख्त एक्शन की मांग की है। इसके अलावा पूरे परीक्षा सिस्टम पर सवाल उठाए हैं, जिस पर सत्ता पक्ष का पलटवार भी सामने आया है। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं करे थे। मैंने कल ही मांग करी कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो। आपने बैठा रखा उनको, आप उनका अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरी राजस्थान की बदनामी हो रही थी। पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। आज जो नीट का जो पेपर रद्द हुआ है, ये इसकी शिकायतें राजस्थान के अंदर आई, यहाँ की पुलिस के पास आई, लेकिन इन लोगों ने नेगलेक्ट किया और यहाँ पे कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। इतना जब ये मामला उठा, मीडिया और सोशल मीडिया में आया, उसके बाद जो है आज इस परीक्षा को रद्द किया गया और सीबीआई से इसकी जांच के आदेश किए गए। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान पुलिस ने अब तक इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? देखो, नीट की परीक्षा, सरकार की संवेदनशीलता देखो आप, हाउ मच सेंसिटिव दी गवर्नमेंट, कि जैसे ही तथ्य आए कि पेपर लीक हुआ है, 320 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ऐसे जो हूबहू प्रश्न पत्र के हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दिए। अभी जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं, और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स को क्या आश्वासन देना चाहेंगी? पूरी तरह से आश्वासन देना चाहूँगी। हमारी सरकार इन चीज़ों पे आज तक हमारी 2.5 साल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये जो भी कारण रहे होंगे, इस पे मुझे लग रहा है बहुत ही हाई लेवल पे जांच हो। वहीं परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है।
उनका कहना है कि उनकी साल भर की मेहनत खराब हो गई है। इस तरह की घटनाएं उनके मनोबल तोड़ने वाली हैं। स्टूडेंट कब तक ऐसे मार झेलेगा सरकार की और इन नेट के पेपरों की। जो ये पेपर लीक करते हैं, खरीदते हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि सरकार से भी उन पे जल्दी कार्रवाई की जाए और ये पेपर कब तक ऐसे रद्द होंगे, सरकार हमें इंसाफ दे। जो बच्चे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, और जो बच्चे पेपर खरीदते हैं वो एक ही रात में अपना पेपर सिलेक्शन ले लेते हैं, और जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत व्यर्थ जाती है। बहुत सारे परेशान होते हैं लीक होने के कारण। जो पेपर खरीद लेता है, जो अमीर होते हैं, जो पेपर खरीद लेता है, उन्हें तो नीट के पूरे आंसर डॉक्टर बन जाते हैं। जो नहीं खरीद पाता वो रह जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और कितने साल से तैयारी कर रहे थे आप? मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था नीट के पेपर की, परंतु अभी ये रद्द हो गया। इसके कारण मुझे अब दोबारा से वापस देना पड़ेगा नीट का। साल पूरी मेहनत करता है और लास्ट में जाके एग्जाम देने के बाद, पेपर अच्छा करने के बाद जब पेपर रद्द हो जाता है तो उसका मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम से लो हो जाता है। तो ये एकदम मतलब ये एक विसंगति मानता हूँ मैं अपने सिस्टम में इस चीज को। नीट परीक्षा में इस बार 23 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। एनटीए के मुताबिक अब नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल और अन्य जरूरी जानकारी जल्द ही एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।